हर एक इंसान का जो सुख की परिभाषा है वो भविष्य में है। हर एक इंसान का जो सुख है वो आज नहीं है, वो आगे है, भविष्य में है। दुनिया के हर एक इंसान का जो सुख का उसका डेफिनेशन, उसकी परिभाषा है वो भविष्य में है। और कबीर साहब कहते हैं इसी बात का डर है। तुम अपना आज, वर्तमान, ये समय, ये क्षण कैसे जियोगे ये तुमने अभी सीखा नहीं है। तुम सिर्फ भविष्य की आशा में हो, इसलिए जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। इस बात को समझ लो कि ये जीवन हाथ से फिसल जाएगा। तुम्हारे हाथ में जो ये सुनहरा मौका मिला है ये तुम्हारे हाथ से चला जाने वाला है, क्योंकि तुमने आज को बनाना शुरू नहीं किया। तुम आज में अपने आप से सुखी होना शुरू नहीं हो पाए। तो धर्म का सिर्फ एक स्वरूप है, अपने आज को अपने हाथ से न जाने दो। अपने आज में वो काम करो जो तुम अपने जीवन की सफलता मानते हो। विधाता ने कुछ बड़ी बड़ी चीजें बना करके संसार में मनुष्य शरीर दिया है। जितनी जल्दी ये चीज समझ लोगे उतनी जल्दी जीवन आसान हो जाएगा। जितना ज्यादा इसमें देर करोगे, लड़ते रहोगे, उतना जीवन मुश्किल रहेगा। तुम जिससे ये मांग करोगे कि मेरे जीवन को पलट दो, उतना ही तुम्हें देर लगने वाली है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बार स्वामी जी के पास एक महिला गई, बहुत परेशान, कहने लगी स्वामी जी मुझ पे कष्ट नहीं सही जाते, स्वामी जी जल्दी से मेरे कष्ट दूर कर दो। उस दिन स्वामी जी कहने लगे जल्दी मत करो, जो समय लगेगा लगने दो। माता थी, बहुत जिद करने लगी, जल्दी कष्ट दूर करो। सत्संग से गई तो उसको तमाम पीड़ाएं आने लगी, तरह तरह से कष्ट आने लगे, तरह तरह से बीमारियां, परेशानियां, रात सोए तो बुरे सपने, आंखें खोले तो बुरा जीवन। बड़ी परेशान हो गई, कहने लगी ये क्या मांग लिया मैंने। स्वामी जी के पास गई, कहने लगी स्वामी जी मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है। स्वामी जी कहने लगे तुम ही कहती थी जल्दी करो, तुम ही कहती थी जल्दी करो। जो जीवन तुम जल्दी में जीना चाहते हो उस जीवन में सब अच्छा नहीं लिखा है। अच्छा और बुरा दोनों ही हमारे जीवन का वो स्वरूप है जिससे बांध करके जीवन दिया गया है। अगर तुम गुरु के पास जाओगे तो वो तुम्हें सबसे पहले स्वीकार करना सिखाएगा। जीवन को स्वीकार करो, उसके भाने में, उसकी रजा में रहो। उस प्रभु ने जैसा जीवन दिया है पहले उसको स्वीकार करो। मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूं, हर दिन सैकड़ों लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मन से बड़े बेचैन हैं। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, छोटी छोटी चीजों पे चिंता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भविष्य की, बच्चों की, बीमारी की, दुनियादारी की, संसार की छोटी छोटी चिंताओं में लोग लगे हैं। लोग 5-5 रुपए के लिए लड़ जाते हैं। इतना संसार में उलझे हुए हैं कि दुनिया में भोग, माया, संसार की वृत्ति, दुनिया के लोग, मान सम्मान बहुत मायने रखता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, अगर आप उनको नमस्कार ना करें तो उनका मुंह चढ़ जाएगा, वो पूरा दिन मुंह खराब करके घूमेंगे। ऐसे लोगों को देखा, अगर आप उनको पूछे नहीं, आदर सम्मान नहीं करें, पानी नहीं पिलाएं तो उनकी गुस्से का ठिकाना नहीं रहेगा। हुजूर कहा करते थे ये आप अपने मन में लेकर घूम रहे हो, ये मनोवृत्ति है, ये आपने कमाया है और इसी दिशा में आप जा रहे हो। और अगर बहुत कड़वी जबान में कहा जाए, कहा जहां आसा तहां वासा। जो तुम्हारे मन में आस लगी है ना, वहीं तुम्हारे जीवन का अंत समय तुमने अपने जीवन जुड़ने का साधन बना रखा है। तुम वहीं जा रहे हो, 24 घंटे उसी ढलान में ढह रहे हो। अगर तुम्हारा मन नहीं बदलेगा, अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा विनम्रता नहीं आएगी, अगर तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे, अगर तुम किसी की बुराई देखकर नजरअंदाज नहीं करोगे, तो तुम्हारे जीवन में गुरु प्रेम समाएगा नहीं।